बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सेवादारों की एक छोटी सी गलतफहमी के कारण एक बहुत गरीब सत्संगी को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पर उससे पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि बाबा जी अपने बेटे और हुजूर जी के साथ अचानक से इटली क्यों चले गए। संगत जी, पिछले एक सत्संग में बाबा जी ने बोला था कि इस दुनिया में जितने झगड़े धर्मों को लेकर होते हैं उतने शायद ही किसी और चीज़ को लेकर होते हों। बाबा जी हमेशा अपने सत्संग में यही समझाते हैं कि जात पात और धर्म इस दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं। उस मालिक के सामने हर किसी के कर्म देखे जाएंगे। वह मालिक किसी का धर्म या जात पात या अमीरी गरीबी नहीं देखता। इसी शांति के संदेश को लेकर बाबा जी इससे पहले भी कई धार्मिक स्थलों पर गए थे। जब भी किसी धार्मिक संस्था की तरफ से बाबा जी को न्योता दिया जाता है तब बाबा जी उन्हें कभी मना नहीं करते और जैसे ही वक्त मिलता है वह वहाँ ज़रूर जाते हैं। कुछ महीने पहले हम सब ने देखा कि बाबा जी राम मंदिर भी गए थे और अजमेर शरीफ में भी बाबा जी को देखा गया था। इस सब के पीछे बाबा जी का एक मकसद यही है कि वह दुनिया को समझा पाएं कि सभी धर्म एक हैं, सभी का मकसद एक है। इसी तरह अब इटली के एक ईसाई धर्म के गुरु ने बाबा जी को अपने पास इटली में बुलाया था और बाबा जी ने उन्हें भी कहा था कि मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। 4 अक्टूबर को बाबा जी ने सहारनपुर में संगत को दर्शन दिए थे और उसके तुरंत बाद ही बाबा जी हुजूर जी और अपने बेटे के साथ इटली के लिए रवाना हो गए थे। इटली में ईसाई धर्म के गुरु पोप फ्रांसिस के साथ बाबा जी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। कई लोगों ने बाबा जी के ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाने की आलोचना भी की थी, लेकिन इस तरह की किसी भी बात से सच्चे संत को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि दुनिया से धर्मों के भेदभाव को खत्म कर पाएं। संगत जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सेवादारों की गलतफहमी के कारण एक गरीब सत्संगी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसकी सारी भरपाई बाबा जी को करनी पड़ी। संगत जी, कुल्लू शहर में रहने वाला एक सत्संगी भाई जो कि गरीब व्यापारी था, उसकी कमाई का एक ही जरिया था कि वह सर्दियों के वक्त से पहले ही कुल्लू की गलियों में अपनी साइकिल पर कंबल बेचा करता था। उसे और उसकी पत्नी को बहुत पहले ही नामदान मिल चुका था। यह दोनों पति पत्नी हफ्ते के हर रविवार को सत्संग सुनने ज़रूर जाया करते थे और वहाँ पर सेवा भी किया करते थे। इस सत्संगी भाई को बाबा जी पर बहुत भरोसा था और इसकी पत्नी भी हमेशा बाबा जी का शुक्र किया करती थी। संगत जी, यह भाई हर महीने सत्संग घर में सेवा ज़रूर दिया करता था। जैसे ही महीना शुरू होता, यह भाई अपने कंबल के स्टॉक में से 2 कंबल सत्संग घर में ज़रूर दिया करता था। यह भाई अपने मुनाफे या नुकसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। इसे विश्वास था कि बाबा जी जो भी करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। अगर कभी ऐसा हो कि सत्संग घर में सेवादार कंबल की ज़रूरत न होने पर कंबल लेने से मना कर देते थे, तो यह भाई सेवा में दिए जाने वाले 2 कंबल किसी ज़रूरतमंद को दे देता और फिर कुछ कंबल बिक जाने के बाद अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में डाल दिया करता। कुल्लू में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ का मौसम आने से पहले ही यह भाई दिल्ली से कंबल का स्टॉक लेकर आया करता था। ऐसे ही इस बार भी यह भाई कंबल लेने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। दिल्ली में जाकर इस भाई ने अपने बैंक से 5 लाख रुपए निकाल लिए और वहाँ के एक होलसेल व्यापारी से 5 लाख के कंबल खरीद लिए और एक गाड़ी किराए पर ले ली, जिससे कि वह ये सारे कंबल आसानी से कुल्लू तक ले जा पाए। निकलने से पहले इस भाई ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि वह अब वापस आ रहा है। तब इस भाई की पत्नी ने इसे कहा कि दिल्ली में ही सत्संग घर में वह 10 कंबल सेवा में देता आए। इस भाई को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी और इसने गाड़ी के ड्राइवर से कह दिया कि वह सत्संग घर की तरफ गाड़ी को ले चले। जब यह भाई सत्संग घर पहुंचा, तब गेट के पास एक सेवादार बीबी बैठी हुई थी जो कि बुजुर्ग थी। इस भाई ने सेवादार बीबी से कहा कि वह कंबल सेवा में देना चाहता है।
तब उस बीबी ने उस सत्संगी भाई को सत्संग घर के अंदर भेज दिया और कहा कि अंदर जाकर सेवादारों से बात कर ले, क्योंकि उस वक्त गेट के आसपास उस बुजुर्ग बीबी के अलावा और कोई सेवादार नहीं था। जब वह भाई सत्संग घर के अंदर गया, उस वक्त वहां पर सेवादार लंगर कर रहे थे। उन्होंने इस भाई को भी अपने साथ बैठकर लंगर करने को कहा। फिर इस भाई को गाड़ी के ड्राइवर का भी ख्याल आया और इस भाई ने उस ड्राइवर को भी अपने पास बुला लिया। जब यह सत्संगी भाई और ड्राइवर लंगर खा रहे थे, तब सेवादार बीबी ने सत्संग घर के बाहर जा रहे 2 सेवादारों से कहा कि पहले इस गाड़ी में से यह सारे कंबल निकालकर सत्संग घर में रखवा दो, क्योंकि उस सत्संगी भाई ने सेवादार बीबी से यह नहीं कहा था कि वह कितने कंबल सेवा में देना चाहता है, और ना ही सेवादार बीबी ने उससे पूछा था कि कितने कंबल वह सेवा में देना चाहता है। इस गलतफहमी के कारण उस भाई का सारा माल गाड़ी से उतार लिया गया। इसके बाद जब वह सत्संगी भाई अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी के पास आया, तो देखकर हैरान रह गया कि उसकी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। तभी उस सेवादार बुजुर्ग बीबी ने सत्संगी भाई को आवाज़ लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, मैंने सेवादारों से कहकर कंबल सेवा में डलवा दिए हैं। यह बात सुनते ही सत्संगी भाई समझ गया कि गलतफहमी के कारण इस बीबी ने सारे ही कंबल सत्संग घर में रखवा दिए। यह बात सुनकर उस गाड़ी का ड्राइवर बीबी से कुछ कहने लगा, तो इस भाई ने उसे इशारे से चुप करवा दिया, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर भी जानता था कि इस भाई ने सिर्फ 10 कंबल ही सेवा में देने थे और बाकी का सारा स्टॉक इसी गाड़ी में कुल्लू की तरफ जाना था। इस भाई की सारी जमा पूंजी का इस भाई ने यह स्टॉक खरीद लिया था, पर फिर भी यह सेवादार भाई निराश नहीं हुआ और इस सब को बाबा जी की मौत समझकर वापस लौटने की सोचने लगा। अब जब गाड़ी बिल्कुल ही खाली हो गई थी, तो उस गाड़ी को कुल्लू ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। इस भाई ने गाड़ी वाले को उसका किराया देकर उसे रवाना कर दिया और खुद एक बस में बैठ गया। बस में बैठते ही इस भाई ने अपनी पत्नी को भी फ़ोन कर दिया और सारी बात बता दी। और इस भाई की पत्नी ने भी कहा कि जैसी बाबा जी की मर्ज़ी, इस साल हम रूखा सूखा खाकर ही गुजारा कर लेंगे या फिर छोटा मोटा कोई और काम कर लेंगे। जब दिल्ली से बस रवाना हुई, तभी एक जगह पर बस रुकी और एक बुजुर्ग बीबी उस बस में चढ़ी और इस सत्संगी भाई के पास जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में इन दोनों के बीच बातचीत होनी शुरू हो गई और इस भाई को पता लगा कि यह बुजुर्ग बीबी भी सत्संगी है। काफ़ी रास्ते तक यह भाई और यह बीबी बाबा जी की ही बातें करते हुए आए। फिर सोनीपत के पास बस ड्राइवर ने चाय पीने के लिए बस रोकी। इस बीबी ने सत्संगी भाई से कहा कि वह चाय पीना चाहती है और उन्होंने इस सत्संगी भाई को भी अपने साथ चलकर चाय पीने को कहा, पर सत्संगी भाई ने चाय पीने से मना कर दिया। तब इस बुजुर्ग बीबी ने कहा कि ठीक है, मैं नीचे उतरकर चाय पीकर आती हूँ, तब तक तुम मेरे इस बैग का ख्याल रखना। सत्संगी भाई ने कहा, माताजी आप जाकर आराम से चाय पीजिए, मैं आपके बैग का अच्छे से ख्याल रखूँगा। बुजुर्ग बीबी को बस से उतरे काफ़ी वक्त हो चुका था। अब कंडक्टर ने भी बस चलने का इशारा सभी सवारियों को कर दिया था, ताकि जो भी नीचे रह गए हों वह जल्दी से बस में आ जाएं। बहुत इंतज़ार करने के बाद भी जब वह बीबी बस में नहीं चढ़ी, तब वह भाई उस बुजुर्ग बीबी का बैग लेकर चलती बस से ही नीचे उतर गया। उसने आसपास बहुत ढूंढा, पर वह बुजुर्ग बीबी उसे कहीं नहीं मिली। जब उस सत्संगी भाई ने चाय वाले से भी उस बुजुर्ग बीबी के बारे में जानना चाहा, तो उस चाय वाले ने कहा कि उसके पास किसी बुजुर्ग महिला ने आकर चाय नहीं पी। यह बात सुनकर सेवादार भाई बहुत परेशान हो गया। फिर इस भाई ने सोचा कि इस बैग में शायद उस बीबी के घर का पता या कोई फ़ोन नंबर हो। ऐसा सोचते हुए जब इस भाई ने वह बैग खोला, तो वह हैरान रह गया। उसमें बहुत सारे पैसे थे। पैसों के साथ उस बैग में एक चिट्ठी भी थी। जब उस भाई ने वह चिट्ठी पढ़ी, तो अपने आंसू रोक ही नहीं पाया। उस चिट्ठी में सेवादार बीबी ने लिखा था कि इस बैग में रखे 4 लाख रुपए तुम्हारे पास पहुंचाने का हुक्म बाबा जी ने ही मुझे दिया था। यह सब पैसे तुम्हारे हैं। यह सब देखकर वह भाई बहुत रोया
और उसने अपनी पत्नी को उसी वक्त फ़ोन करके सारी बात बता दी। उस भाई की पत्नी भी सारी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ते। मुझे यकीन था कि वह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, लेकिन इतनी जल्दी वह सब कुछ ठीक कर देंगे यह मैंने नहीं सोचा था। वक्त दोपहर का हो चुका था, तो इस भाई ने तय किया कि यह भाई वापस दिल्ली जाएगा और आज रात वहाँ रुककर अगली सुबह वापस से उस होलसेल व्यापारी से कंबल खरीदकर कुल्लू की तरफ निकल जाएगा। संगत जी, वह सेवादार भाई चाहे बहुत गरीब था, उसकी पूरी जमा पूंजी एक ही बार में उसके हाथ से निकल गई थी, लेकिन फिर भी उसने उस मालिक पर से विश्वास नहीं छोड़ा। सेवादारों की उस गलती को भी इस भाई ने मालिक का हुक्म समझा और बाबा जी ने भी उसका विश्वास टूटने नहीं दिया और ना ही उसका नुकसान होने दिया। विश्वास में बहुत ताकत है। बाबा जी तो हमेशा ही कहते हैं कि वह मालिक तो हमेशा ही हमारे आसपास है, कमी सिर्फ हमारे विश्वास में रह जाती है। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।